हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ एब्डोमिनल वॉल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एब्डोमिनल जो वॉल है हमारा, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या लेयर्स पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एब्डोमेन में कौन कौन सा लेयर्स पाया जाता है। दैट इज द लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, मतलब कि जो हमारा एब्डोमेन है उसके वॉल में कितने लेयर्स हैं और कौन कौन से लेयर्स हैं। तो सबसे पहले आता है दैट इज द एक्सटर्नल लेयर्स। तो एक्सटर्नल लेयर्स में दो चीजें पाई जाती है, दैट इज स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। स्किन सबसे ऊपर होता है एंड इसके नीचे क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया होता है। देन आता है इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर में मसल्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ अपोन्यूरोसिस पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं एंड अपोन्यूरोसिस पाया जाता है। एंड थर्ड दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज इनर लेयर। ट्रांसवर्सलिस फेसिया रहता है वहां पे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैक्ट एंड द पैराइटल पेरिटोनियम। ये सारी चीजें किसमें, इनर लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से तीन लेयर में हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल वॉल्स को देखते हैं। एक्सटर्नल लेयर में क्या क्या मिलता है, स्किन एंड सुपरफिशियल फेसिया। इंटरमीडिएट लेयर्स में मसल्स एंड द अपोन्यूरोसिस एंड दैट द इनर मोस्ट लेयर में पाया जाता है ट्रांसवर्सलिस फेसिया। फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, ये तीन लेयर्स हम बेसिकली देखते हैं इन द लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल। स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया तो नॉर्मल चीज है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि स्किन सारे बॉडीज पे हर जगह सेम रहती है। तो वो जब हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल स्किन के बारे में देखने वाले। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द सेकेंड जो लेयर था हमारा मिडल लेयर, उसमें जो हमारे मसल्स पाए जाते थे एब्डोमेन के, उसके बारे में बात करते हैं। तो मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर, दैट इज हम बाहर की तरफ देखते हैं कौन सा मसल्स पाया जाता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। नाम से ही पता चल रहा है दैट इज इट इज प्रेजेंट एक्सटर्नली एंड हैव ऑब्लिक सेरेशंस। ये जो मसल्स रहते हैं इन पे क्या रहता है, ऑब्लिक सेरेशंस रहता है, इसी कारण इनका नाम क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होती है, तो एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ द रिब्स 5 to 12, जो 5 to 12 रिब्स हैं उनके एक्सटर्नल सरफेस से ये क्या होती है, अराइज होती हैं और इंसर्ट होती है इन द लिनिया एल्बा, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड द एंटेरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, लिनिया एल्बा पता होगा, ये जो फ्रंट पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिनिया एल्बा, जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट या फिर सिमिलर पार्ट्स में एब्डोमेन को डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिनिया एल्बा बोलते हैं। प्यूबिक ट्यूबरकल्स में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके इनका इंसर्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ एंटेरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट, जो हमारा इलियक क्रेस्ट है उसके एंटेरियर हाफ में क्या देखने को मिलता है, इंसर्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। नर्व सप्लाई की बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसके कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आता है थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स विच इज T7 to T11 एंड सब कोस्टल नर्व्स। ये दो नर्व्स क्या करती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई देते हैं। एक्शंस की बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कंप्रेस करता है एंड सपोर्ट करता है एब्डोमिनल विसरा को। जो भी एब्डोमेन में विसरास है, जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उनको क्या करता है, कंप्रेस करके अपने जगह पे बनाए रखता है, साथ ही साथ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दैट ये क्या करता है, फ्लेक्स करता है और रोटेट करता है ट्रंक को। जो हम ट्रंक को घुमाते हैं उसको फ्लेक्स करने और रोटेट करने का भी काम किसका होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज द सेकंड मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल विच इज इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है एक्सटर्नल के जस्ट बेलो प्रेजेंट रहती है, इसलिए इनका क्या नाम है, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। इनमें भी क्या होते हैं, ऑब्लिक सेरेशंस देखने को मिलते हैं। इनमें भी क्या होते हैं, ऑब्लिक सेरेशंस देखने को मिलते हैं, इसी कारण से इनका भी नाम क्या रहा है, ऑब्लिक मसल्स। एंड ये इंटरनल होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल, इसलिए इनका मतलब कि अंदर साइड होते हैं, इसी कारण से इनका क्या नाम पड़ा है, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली ये ओरिजिन होते हैं थोरैको लंबार फेसिया से। जो थोरैको लंबार फेसिया है वहां से ओरिजिन करते हैं, साथ ही साथ एंटेरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ये जो एंटेरियर 2/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट है यहाँ से ये क्या करते हैं, अराइज करते हैं। एंड द लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट, जो लेटरल 2/3 ऑफ इंग्विनल लिगामेंट है यहाँ से अराइज करते हैं। तो तीन इनके ओरिजिन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले थोरैको लंबार फेशिया, एंटेरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड द लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट।
नेक्स्ट आता है इंसर्शन की बात करते हैं तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रिब्स 10 to 12, ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, इंफीरियर बॉर्डर, जो नीचे की तरफ के बॉर्डर होते हैं 10 to 12 रिब्स के, उसमें साथ ही साथ जाके कहाँ पे ये इंसर्ट हो रहे हैं, लीनिया एल्बा में जाके क्या हो रहा है, इंसर्ट होते हैं, साथ ही साथ पेक्टेन प्यूबिस विया द कोन जॉइंट टेंडर। तो इस तरह से इसका इंसर्शन देखने को मिलता है। यहीं पे नर्व सप्लाई की बात करें तो ये जो होते हैं बेसिकली थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स इनको सप्लाई करती हैं, सब कोस्टल नर्व सप्लाई करती है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और इलियो हाइपोगेस्ट्रिक और इलियो इंग्वेनल नर्व्स भी क्या करती हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। एक्शंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली कंप्रेस करता है और सपोर्ट करता है एब्डोमिनल वेस्ट्रा को सेम एज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और साथ ही साथ फ्लेक्स एंड रोटेशन ऑफ द ट्रंक भी ये कॉज करता है। मतलब इसके भी फंक्शंस किसकी तरह है, सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स की तरह। अब हम बात करते हैं तीसरे, दैट इज द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स। अब इसका भी नाम जैसे ट्रांसवर्सस पढ़ा है तो ये भी किसके अकॉर्डिंग है कि इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इस पे क्या होता है, ट्रांसवर्स सेरेशंस देखने को मिलते हैं, इसी कारण से इसका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल नाम पढ़ा है। इसका ओरिजिन की बात करते हैं तो बेसिकली इंटरनल सर्फेसेस ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस, जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं उनके इंटरनल सर्फेस से पहले अराइज होता है, दैट इज 7 to 12, ठीक है, 7 to 12 जो इंटरनल सर्फेसेस रहते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस के, वहां से ये क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। साथ ही साथ ये थोरैको लंबार फेसिया से भी ओरिजिनेट होता है, इलियक क्रेस्ट से भी ओरिजिनेट होता है, और लैटरल थर्ड ऑफ द इंग्विनल लिगामेंट से भी ये ओरिजिन होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द ओरिजिन जो देखने को मिल रहा है सेम एज दैट ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल्स की तरह ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंसर्शन की बात करते हैं तो ये भी क्या करता है, लिनिया एल्बा में क्या करता है, इंसर्ट होता है विद एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक। ये क्या करता है, जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं उसके साथ एपोन्यूरोसिस फॉर्म करके लिनिया एल्बा में क्या होता है, इंसर्ट होता है। इसके साथ साथ ये प्यूबिक क्रेस्ट में भी इंसर्ट होता है, एंड अलॉन्ग विद द पेक्टन प्यूबिस विया द कोजॉइंट टेंडन, सेम एज दैट ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, ये भी क्या होता है, कहाँ पे, पेक्टन प्यूबिस में भी इंसर्ट होते हैं। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो इनको भी थोरैको एब्डोमिनल नर्व सप्लाई करते हैं, सब कोस्टल नर्व सप्लाई करते हैं, इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व सप्लाई करते हैं, एंड इलियो इंग्विनल नर्व्स क्या करते हैं, सप्लाई करती हैं। एंड इनका भी अगर हम फंक्शन की बात करें या फिर एक्शंस की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, कंप्रेस करती हैं एंड सपोर्ट करती है किसको, एब्डोमिनल विसरास, जो भी एब्डोमिनल विसरास है उनको क्या करते हैं, कंप्रेस करके उनके पोजीशन में रखती है, साथ ही साथ उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली तीनों मसल जो हम तक ने अभी तक पढ़ा, तो ज्यादातर में क्या है, ओरिजिन्स लगभग सेम है, इंसर्शन सेम है, बस एक्सटर्नल के ओरिजिन्स थोड़ा अपोजिट थे, ठीक है। नर्व सप्लाई लगभग सेम है और इनके एक्शंस मोस्ट ऑफ द क्या है, सेम ही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट मसल की बात करते हैं, दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो बेसिकली रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है ये ओरिजिनेट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द प्यूबिक क्रेस्ट से। कहां से, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है यहां से ओरिजिनेट करता है एंड प्यूबिक क्रेस्ट से। ये बेसिकली इंसर्ट होता है इनटू द जाइफॉइड प्रोसेस एंड द कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द रिब्स, दैट इज 5 to 7। 5 to 7 जो कोस्टल कार्टिलेजेस रिब्स है वहां पे क्या होता है, ये इंसर्ट होता है, एंड साथ ही साथ जो जाइफॉइड प्रोसेस देखने को मिलता है यहाँ पे जाके इसका इंसर्शन देखने को मिलता है। तो कहाँ से ओरिजिनेट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक क्रेस्ट से, और जाके इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे, जाइफॉइड प्रोसेस एंड द कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ द रिब्स में। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, सेम थोरैको एब्डोमिनल नर्व से सप्लाई दे रही है एंड सब कोस्टल नर्व सप्लाई कर रही है। एक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये फ्लेक्सेस करता है ट्रंक को, that is the lumbar vertebrae, and compresses the abdominal viscera and stabilizes the controls tilt of the pelvis, ठीक है। जो पेल्विस के टिल्ट्स है उनको क्या करता है, स्टेबलाइज करने के मदद करता है। तो इस तरह से इसके थोड़े से डिफरेंट एक्शंस देखने को मिल रहा है कि ये पेल्विस से बेसिकली ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से पेल्विस के भी फंक्शनैलिटीज में ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मसल है हमारे पास, दैट इज द पिरामिडालिस मसल्स। पिरामिडस जो मसल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये भी ओरिजिनेट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट से, सेम एज दैट ऑफ द हम लोग ने जो देखा लास्ट रेक्टस की तरह। एंड इसका भी इंसर्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लीनिया एल्बा में, ठीक है। इसका इंसर्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली ये जो हम लोग ने सेक्शन देखा है इसको क्या बोलते हैं, ये जो मसल्स है, ये दो मसल्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, यही क्या है, हमारी
पिरामिडिस मसल्स है। क्या बोला गया, इट इज द लैंडमार्क ऑफ लिनिया एल्बा इंट्रा ऑपरेटिव। जो लिनिया एल्बा है उसका लैंडमार्क प्रोवाइड करता है। जो लिनिया एल्बा है आप देख सकते हो, ये जो लिनिया एल्बा है वहां पे जाके वो क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, पिरामिडिस मसल्स लिनिया एल्बा को खिंचाव देना, मतलब कि टेंस करने का काम करता है। तो इंसर्शन हो गया, हम लोग ने देखा कि ओरिजिन कहाँ से होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट से। इंसर्शन हम लोग ने देखा कि लिनिया एल्बा में इंसर्ट हो रहा है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सब कोस्टल नर्व्स ही इसको सप्लाई देती हैं। एंड एक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, टेंस करता है लिनिया एल्बा को। मतलब लिनिया एल्बा जो है उसको एकदम स्ट्रेट करने का काम करता है, मतलब हमेशा टेंस कंडीशन में रखता है ताकि उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। तो इस तरह से इनके एक्शंस देखने को मिलते हैं मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल्स के। आगे हम बात करते हैं दैट इज द रेक्टस शीथ के बारे में। ठीक है, रेक्टस शीथ बेसिकली इसमें क्या होता है, ऊपर स्किन से लेकर नीचे तक के पेरिटोनियल के बीच में जो भी शीथ फॉर्मेशंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टस शीथ ऑफ द एब्डोमेन। बेसिकली इसमें कंपोजिशन क्या क्या रहता है, तो एंटेरियर जितने भी लेयर्स है और पोस्टीरियर लेयर्स है दोनों को कंपोजिशन करके या फिर दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या देखते हैं, रेक्टस शीथ का फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अपोनेरोसिस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेक्टल शीथ्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है एक लेफ्ट रेक्टस शीथ एंड दिस राइट रेक्टस शीथ। तो कंटेंट्स क्या रहता है रेक्टस शीथ के, तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स रहती है। रेक्टस शीथ में क्या है, ये जो रेक्टस शीथ है इसके अंदर कौन सी मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स है, फिर पिरामिडिलिस मसल्स रहती हैं, फिर सुपेरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स इनके अंदर भी ऑक्यूपाइड रहती हैं। तो इस तरह से रेक्टस शीथ क्या फॉर्म करता है, हमारा जो बेसिकली सिक्स पैक्स की बात करते हैं हम लोग, तो वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, रेक्टस शीथ के थ्रू ही फॉर्म होता है, जिसमें दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और इसके बीच में क्या रहता है, जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल रहती है वो इंक्यूबेटेड रहती है। नर्व सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो हम लोग ने पहले ही देख लिया कि जितने भी मसल्स हैं उनको बेसिकली यही तीन चार नर्व सप्लाई कर रही थी, दैट इज द थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स, सबकोस्टल नर्व्स एंड द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। यही तीन चार जो मेजर नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्टेरियल सप्लाई रहता है वो थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज रहता है। हम लोग ने अभी रेक्टल शीथ में भी देखा था कि यहाँ पे ये क्या करती हैं, रेक्टल शीथ में रहती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड करती है। अलॉन्ग विद दैट डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी भी क्या करती है, वहां पे अपने आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वेंस रहती हैं, जो भी ऊपर क्या देखा एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देखा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेंस भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कुछ वेनस प्लेक्सस रहते हैं जो क्या करते हैं, वेनस ड्रेनेज का काम करते हैं। बात करते हैं अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में बेसिकली जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स रहते हैं ये क्या होता है, ड्रेन कहाँ करते हैं, एक्सिलरी एंड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। कहाँ पे हो रहे हैं, जो भी सुपरफिशियल लिम्फेटिक है वहां वो कहाँ पे, या तो एक्सिलरी या फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। वहीं पे जो डीप लिम्फेटिक्स रहती हैं ये कहाँ ड्रेन करती हैं, इनटू द इंटरनल थोरैसिक एंड द एक्सटर्नल इलियक एंड द लंबार लिम्फ नोड्स में ये क्या करती है, ड्रेन करती है। तो इस तरह से बेसिकली ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमिनल वॉल्स भी हमें देखने को मिलता है। दैट्स इट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, जिसमें हम लोग ने क्या देखा है कि एब्डोमिनल वॉल में कौन कौन से लेयर्स रहते हैं, एब्डोमिनल वॉल्स के मसल्स के बारे में देख लिया, मसल्स के नर्व सप्लाई, मसल्स के एक्शंस और मसल्स के लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड द वेनस ड्रेनेज के बारे में बात कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो एब्डोमिनल वॉल का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स रिलेटेड एंड वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।